वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने सप्लीमेंट्री नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन समझा था जो अधूरा रखा था। आज हम उसे पूरा करने वाले हैं और समझते हैं कि क्या उन लोगों को वो जो घोड़ा जो खो गया था या फिर वो दौड़ के जो है चला जाता है, क्या वो उनको वापस मिलता है या नहीं। सो एरम लुक फॉर द हॉर्स डाउन द रोड एंड मुराद वेंट टवर्ड्स द इरिगेशन डिच। ना देखा था हमने कि भाई एरम जो है वो रोड की तरफ जो है घोड़े को देखने के लिए जाता है और मुराद जो है वो जो नालियाँ हैं वहाँ पर इरिगेशन की जो नालियाँ रखी हुई है वहाँ पर जो है वो ढूंढता है। He came back after 30 minutes with the horse. He told him to jump over as the whole world was awake by then. और 30 मिनट के बाद में जो है उन दोनों को घोड़ा मिल जाता है और वो तुरंत ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। एरम को इंस्ट्रक्शन देता है मुराद कि भाई जल्दी से जो है घोड़े पर बैठ जाओ क्योंकि पूरी दुनिया जो है अब उठने वाली है और अगर कोई देख लेगा उन्हें तो जो है उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। Aram asked what would they do now, to which Murad told him about two options: take him back or hide him until tomorrow। है ना, तो एरम जो है वहाँ पर पूछता है मुराद से कि भाई क्या करना चाहिए। तो मुराद बताता है कि दो ऑप्शन है उनके पास में, या तो जो है उसे वापस ले जाए या फिर उसे कहीं पर छुपा दिया जाए। Murad was not worried that Aram knew that Murad would hide him somewhere and not take him back for a while। मुराद जो है चिंता में नहीं था, इसी वजह से एरम को भी पता चल जाता है कि मुराद जो है उसको वापस लौटाने की कोई जल्दी में नहीं है और वो किसी न किसी जगह पर उसे छुपा ही देगा। एरम आस्क्ड him where Murad would hide him. Murad told him about a place he knew which would be perfect as a hidden spot। एरम पूछता है वहाँ पर कि मुराद जो है उसे वो कहाँ पर छुपाएगा घोड़े को। तो मुराद बताता है कि उसे एक परफेक्ट जगह पता है जो एक हिडन स्पॉट जो है हो सकता है। Aram eagerly asked him when he stole the horse. It appeared to him that Murad had been taking the horse for morning rides for quite some time, and he showed up this morning to ask Aram to ride along because he knew he was longing to ride one। है ना, तब एरम जो है वो पूछता है कि भाई इसने कितने दिनों से जो है इस घोड़े को चुरा के रखा हुआ है। तो मुराद जो है वहाँ पर बताता है कि वो काफ़ी टाइम से जो है सुबह सुबह इस घोड़े को निकाल कर ले जाता है और चलाता है और वो आज सुबह इसके पास इसलिए आया था एरम के पास में क्योंकि एरम जो है उसको भी घोड़ा चलाने की बहुत इच्छा होती है। मुराद shuts him down by asking a counter question about who talks about stealing a horse। Aram tried to change the question by asking him since how long was he riding the horse every morning। Murad told him that morning was the first time। Aram was not convinced and asked him if he was telling the truth। Murad said if anyone asked Aram he should say that it was true। तो मुराद जो है वो इतने सारे क्वेश्चन से जो है पक जाता है तो वो डायरेक्टली जो है काउंटर क्वेश्चन करता है एरम को और पूछता है कि भाई देखो कौन जो है घोड़ा चुराने की बात कर रहा है, जो खुद ही थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था कि घोड़े को 1 महीने या 1 साल तक जो है हम लौटाएंगे नहीं, वही जो है यहाँ पर बात करेगा। एरम ट्राइड टू चेंज द क्वेश्चन बाय आस्किंग हिम सिंस हाउ लॉन्ग वॉज ही राइडिंग द हॉर्स एवरी मॉर्निंग। तो एरम जो है वो चेंज कर देता है क्वेश्चन वहाँ पर और वो पूछता है कि भाई कितने टाइम से जो है तुम ये सुबह सुबह इस घोड़े को चला रहे हो। तो मुराद बताता है कि भाई आज जो है पहला टाइम है, पहला दिन है जो मैं घोड़े को जो है चला रहा हूँ। एरम इस बात को लेकर एग्री तो नहीं था लेकिन फिर भी जो पूछता है कि क्या वो सही बता रहा है मुराद। तो मुराद कहता है कि भले ये सही हो या ना हो लेकिन अगर एरम को कोई ये बात पूछता है कि कब से ये घोड़ा चला रहे हैं तो मुराद कहता है कि एरम को यही बात जो है सच कहकर बतानी है। He further added that he didn't want them to be liars but they had to say only this। वो बताता है कि भाई वो झूठे साबित नहीं होना चाहते क्योंकि ग्रॉकलेनियन फैमिली से है और इसी वजह से एरम को जो है ये बात कहता है कि हमें यही बात बतानी होगी। एरम agreed and Murad walked the horse quietly towards the barn of deserted vineyard। इस बात को लेकर जब दोनों एग्री हो जाते हैं तो दोनों ही जो है एक डिजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ जाना शुरू करते हैं। इट बिलोंग टू अ फार्मर नेम फेटवाजियन। ना उस ये जो वाइनयार्ड था वो वाइनयार्ड किसका था, एक व्यक्ति का था जिसका नाम था फेटवाजियन। द बान हैड सम ओट्स एंड अल्फाल्फा। उस कहा जा सके ये जो बान था, बान मतलब क्या होता है, गोदाम के अंदर जो है क्या क्या पड़ा हुआ था, ओट्स पड़े हुए थे, अल्फाल्फा पड़े हुए थे ताकि जो है वो घोड़ा जो है उसे खा सके और घोड़ा जो है थोड़ी देर के लिए शांत रह सके। They started walking home। Murad told Aram that it was not easy to get the horse behave nicely as it wanted to run wild at first।
है ना। दोनों जो है घर की तरफ जाना शुरू करते हैं, उसको छुपाकर मुराद बताता है एरम को कि ये घोड़ा जो है काफ़ी वाइल्ड था पहले, लेकिन बहुत कहा जा सके कन्विंस होने के बाद में उसको जो है ट्रीट करने के बाद में अच्छे से फिर वो जो है अच्छी तरह बिहेव कर रहा है। He told him again that he had a way with a horse and he could get them to do whatever he wants. Horses understand him. वो मुराद जो है वहाँ पर बताता है एरम को कि घोड़ों के साथ जो है उसका एक अलग ही अटैचमेंट है और वो घोड़ों से कुछ भी करवा सकता है, घोड़े जो है उसे समझते हैं, राइट। Aram amusingly asked how he controlled the horse, to which Murad said he has an understanding with the horse. अब जब ये बात सुनता है तो एरम जो है मुराद से ये क्वेश्चन करता है कि भाई घोड़े जो हैं उसे कैसे समझ पाते हैं। एरम asked him what sort of understanding did he have with him, to which Murad told him a simple and honest one. एरम पूछता है कि ये तो कैसी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच में, जो घोड़ा तुम्हारी अच्छी सारी बातें जो है समझ लेता है। तो मुराद कहता है कि एक सिंपल और ऑनेस्ट ईमानदार किस्म की जो है अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। Aram confessed he would also like to know how to have an understanding with the horse. Murad assured Aram by saying that he is still a small boy. He will learn when he will be 30. एरम जो है वो भी कन्फेस करता है मुराद को और पूछता है कि भाई कैसे जो है वो भी घोड़ों के साथ में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बना सकता है। तो मुराद जो है उसे ये बात बताता है कि अभी वो एक छोटा बच्चा है और जब वो 13 साल का हो जाएगा तब उसे भी जो है ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। Aram went home and ate breakfast. That day his uncle Khusro visited his house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor and was remembering the old country when a person came to visit him. He was John Byro, a farmer who learned to speak Armenian because of loneliness. एरम जो है वहाँ से घर जाता है, ब्रेकफास्ट करता है और उस दिन उसके अंकल जो रहते हैं खुसरो, वो वहाँ पर जो है घर पे मिलने के लिए आते हैं, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। वो पार्लर में बैठते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। तब वहाँ पर एक व्यक्ति आता है उनसे मिलने के लिए, उसका नाम रहता है जॉन बायरो। एक किसान है और वो आर्मेनियन बोलना सीख लेता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला है, तो अकेलेपन में क्या किया जाए, तो वो कुछ अच्छा काम ही कर लेता है। हिज मदर बॉट बायरो सम कॉफ़ी एंड टोबैको। जो एरम की मदर है, वो एरम की मदर जो है बायरो को कॉफ़ी और टोबैको ऑफर करती है। He sipped and smoked and told them about his missing white horse who was stolen last month and is not able to find it. बायरो जो है वहाँ पर चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है और सिगरेट स्मोक करते हुए कहता है कि उसका जो सफ़ेद घोड़ा है वो पिछले 1 महीने से गायब है और वो उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा है। खुसरो roared again that it's no harm and shouted that why he was crying over a lost horse when they had lost their homeland ना। तो खुसरो जो है जब पार्लर में बैठे हुए, तो पार्लर में बैठे बैठे ही वो इस बात पर चिल्ला देते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो, है ना। तुम जो है घोड़े के खोने पर रो रहे हो, जहाँ पर हमने तो है पूरा का पूरा घर ही खो दिया है, हमारे पूरा ज़मीन ही खो दी है, तो तुम क्यों रो रहे हो। John replied to Khusro that he would not bother as he lives in a city, but his country was no good without his horn. ना तो जॉन जो है वहाँ रिप्लाई करता है कि भाई खुसरो अंकल जो है वो कहाँ पर रहते हैं, एक सिटी में रहते हैं। हालांकि वो जो जॉन बायरो है वो कहाँ पर रहता है, कंट्री साइड में, मतलब गांव के इलाके में रहता है। तो गांव का इलाका जो है वो घोड़ों के बिना जो है बिल्कुल अधूरा है उसके लिए। खुसरो shouted that he must not pay attention to it. खुसरो कहता है कि भाई उस पर ध्यान ही मत दो। John told him that he walked down 10 miles to come here. Khusro shouted that he has legs to which John said his left leg was hurting, है ना। खुसरो जो है फिर चिल्लाता है कि उस पर ध्यान ही मत दो, है ना, पे नो अटेंशन टू इट। जॉन बताता है कि भाई मैं 10 माइल चलकर जो है यहाँ पर आया हुआ हूँ तुम्हें ये बात बताने के लिए। खुसरो फिर चिल्लाता है कि भाई तुम्हारे पास में लेग है, पाँव है तुम्हारे पास में, तो तुम आए हो चल के। जॉन कहता है कि भाई मेरा लेफ्ट लेग जो है वो अभी भी दर्द कर रहा है। खुसरो अगेन ट्राइड टू शट हिम डाउन बाय सेइंग दैट ही शुड नॉट पे अटेंशन टू इट। फिर खुसरो चिल्लाते हैं कि कोई बात नहीं, उस पर ध्यान ही मत दो। जॉन शेड दैट द हॉर्स कॉस्ट हिम $60। जॉन बताता है कि भाई वो जो घोड़ा था वो कितने का था, $60 का था। खुसरो फिर चिल्लाता है कि भाई मैं थूकता हूँ ऐसे पैसों पे। आफ्टर विच जॉन गेट अप एंड वेंट अवे स्लैमिंग द डोर। और फिर जो है जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर दरवाज़ा जो है स्लैम करके बाहर चला जाता है। Aram's mother told him that John had a gentle heart and as he was homesick and he was such a large man. Aram went to Murad. He was sitting under a peach tree talking to a robin bird. He was repairing the wing that was hurt. Aram told him that about John Byro and how he visited their house and he wanted his horse. Aram asked him not to return the horse until he learns to ride it.
तो वहाँ पर एडम की मदर जो रहती है, जैसे ही वो जॉन बायरो चला जाता है तो बताते हैं कि जॉन जो है वो काफ़ी नरम दिल इंसान है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा अकेला है और घर पर उसके साथ में कोई नहीं रहता, और अभी जो है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। एडम जो है वो मुराद के पास में जाता है। ये बातें सुनकर मुराद जो है वो पीच ट्री के नीचे जो है एक रॉबिन बर्ड को लेकर बैठा हुआ होता है, उससे बात कर रहा है और उसके पंख जो है वो रिपेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं पर जो है उस पक्षी को चोट लग गई। एडम जो है वो जॉन बायरो के बारे में मुराद को बताता है और बताता है कि कैसे वो उसके घर पे आए थे और वो जो है उसका घोड़ा ढूंढ रहा है। तभी एडम जो है पूछता है मुराद से कि क्या वो घोड़ा लौटाएगा, और अगर हाँ तो वो एडम जो है मना कर देता है कि भाई जब तक एडम जो है वो घोड़ा चलाना सीख नहीं लेता तब तक मुराद को उस घोड़े को लौटाना नहीं चाहिए। सो मुराद told Aram that it will take him a whole year to learn to ride a horse, है ना। मुराद बताता है एरम को कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो पूरा 1 साल लग जाएगा, 1 साल तक में भी जो है एरम जो है घोड़ा चलाना नहीं सीख पाएगा। एरम said they could keep him for a year then। एरम बताता है कि अगर ऐसा है तो फिर 1 साल के लिए ही रख लो इस घोड़े को। मुराद stood up on his feet and shouted at him about encouraging him to be a thief in spite of being a member of the Groglanian family। मुराद जो है वहाँ पर तुरंत ये बात सुनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम ग्रॉगलेनियन परिवार के किसी व्यक्ति को चोर बनने पर मजबूर कर रहे हो। He declared that the horse should go to his true owner। मुराद कहता है कि ये घोड़ा जो है उसके सच्चे मालिक के पास में जाएगा। Aram asked when would they have to return the horse, to which Murad said in 6 months। एरम पूछता है कि भाई कब वापस करेंगे इसे, तो मुराद बताता है 6 महीने के अंदर। He threw the bird into the air, it almost fell twice but flew at last। उसके हाथ में जो पक्षी रहता है रॉबिन, वो उसे जो है हवा में फेंकता है, हालांकि 2 बार गिरता है लेकिन एट लास्ट जो है वो पक्षी उड़ जाता है। For the next 2 weeks they both would take the horse out of the barn and ride it, but every morning the horse would throw Aram and run away whenever he tried to ride it। He still hoped he would learn to ride it the way his cousin did। Once on the way to the deserted mine he had to hide his horse again। They met John Bairo who was on his way to town। Murad insisted on talking to him as he had a way with farmers। फिर 2 हफ्तों तक जो है वो क्या करते हैं, घोड़े को वो जो गोदाम है वहाँ से बाहर निकालते हैं और उसे चलाते हैं। हर सुबह जो है घोड़ा एरम को हमेशा जो है गिरा देता है और कहा जा सके, और मुराद जो है उसे वापस लेकर आता है। फिर भी एरम जो है वो होप करता है कि वो जैसे तैसे करके घोड़ा चलाना सीख लेगा, बिल्कुल मुराद की तरफ। एक बार जब वो डिजर्टेड वाइन यार्ड की ओर जो है अपने घोड़े को छुपाने के लिए जा रहे थे, तब सामने जो है उसका सच्चा मालिक घोड़े का जॉन बायरो आ जाता है, जो कहाँ जा रहा है, टाउन की ओर। मुराद जो है वो एरम को मना करता है और कहता है कि तुम शांत रहना, मैं खुद बात करूँगा। मेरा किसानों के साथ में एक अलग किस्म का व्यवहार है, अलग किस्म का जो है कनेक्शन है। मुराद विश्ड हिम गुड मॉर्निंग एंड बायरो सॉ द हॉर्स केयरफुली। मुराद जो है बायरो को गुड मॉर्निंग विश करता है और बायरो जो है उस घोड़े को बहुत ही ध्यान से देखता है। बायरो विश देम बैक एंड आस्क्ड द नेम ऑफ द हॉर्स। मुराद सेड माय हार्ट इन अर्मेनियन लैंग्वेज। बायरो जो है वो वापस विश बैक करता है और घोड़े का नाम पूछता है, तो मुराद बताता है कि इसका नाम जो है क्या है, माय हार्ट, अर्मेनियन लैंग्वेज के अंदर। Bairo complimented that it was a lovely name for a lovely horse। He swore that it was his horse that was stolen weeks ago। बायरो जो है कॉम्प्लीमेंट देता है कि काफ़ी अच्छा नाम है, और जैसे ही वो देखता है तो कसम खाकर कहता है कि ये उसी का घोड़ा है जो 2 हफ्तों पहले चुराया गया था। He asked if he could look into his mouth। तभी जो है जॉन बायरो जो है वो कहता है कि क्या वो उसका मुंह खोलकर देख सकता है। After looking from tooth to tooth, it said it was his horse and he didn't know his parent। If he didn't know his parents। और दांतों को देखने के बाद में जॉन बायरो कहता है कि अगर वो ग्रॉगलेनियन परिवार की ऑनेस्टी के बारे में नहीं जानता होता तो वो कसम खाकर कह सकता था कि वो घोड़ा उसी का है। लेकिन जॉन बायरो को जो है ग्रॉगलेनियन फैमिली पर भरोसा है और वो जानता है कि ये लोग ऑनेस्ट थे, वो कभी भी जो है चोरी नहीं करते, इसी वजह से वो उस घोड़े को अपनाने से इनकार कर देता है। He said that the horse was a twin of his horse। उसे बायरो को ऐसा लगता है शायद ये घोड़ा जो है जुड़वा है। He further said that his family is all for honesty but the horse looks just like the one he lost। वो बताता है कि उसकी परिवार जो है ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये घोड़ा जो है बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जैसा घोड़ा जो है बायरो ने खो दिया है। A man who is suspicious would easily believe his eyes and not his heart।
ही विश्ड देम एंड वेंट अवे। एक बायरो जैसा व्यक्ति जो काफ़ी सस्पिशियस हो तो वो हमेशा जो है अपनी आंखों पर ही भरोसा करेगा, ना कि अपने दिल पर, है ना। तो वो वहाँ पर उन्हें विश करता है और आगे चला जाता है। मुराद विश्ड हिम बैक। The next morning they took the horse back to John Byro's vineyard and put it in his barn, है ना। मुराद जो है उसको ऐसा लगता है कि शायद जो है जॉन बायरो बहुत दुखी है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन सुबह जो उस घोड़े को वापस जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले जाते हैं और वहीं पर रख देते हैं। द डॉग्स फॉलो देम अराउंड विदाउट मेकिंग एनी साउंड। कुत्ते जो है उनको पीछा करते हैं बिना किसी साउंड के। मुराद रिप्लाइड दे वुड नॉट बार्क एट देम सिंस ही हैड अ वे विद डॉग्स। मुराद जो है वो रिप्लाई करता है कि वो भी जो कुत्ते जो हैं वो बिल्कुल उसकी तरफ भौंकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्तों के साथ में भी एक उसका अलग कनेक्शन है। मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मुराद जो है वो घोड़े की ओर देखता है, उस पर अपने हाथ रखता है। देन प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज। और फिर जो है अपनी नाक जो है घोड़े की नाक से मिलाता है और ही पैटेड हिम एंड देन दे वेंट अवे। फिर उससे जो है पैटिंग करता है घोड़े पर, हाथ थपथपाता है उसका और फिर वहाँ से चला जाता है। That same afternoon, John Byro came to Aram's house in his surrey and showed his mother his horse that returned. उसी सुबह दोपहर को जो है जॉन बायरो वो एरम के घर पर आता है, उसे जो है अपनी वो घोड़ा गाड़ी दिखाता है और उसकी मदर से कहता है कि देखो उसका घोड़ा वापस आ गया है। He said he didn't know what to think as the horse is much stronger now with a better temper. जॉन बायरो बताता है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि घोड़ा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है अभी और कहा जा सके बेटर टेम्पर है, काफ़ी शांत हो चुका है। He thanked God. Uncle Khusro, who was in the parlor again, shouted irritated, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है बायरो। अंकल खुसरो जो पार्लर में बैठे हुए होते हैं हमेशा की तरह चिल्ला देते हैं, भाई शांत हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, उस पर ध्यान ही मत दो अब, ना। सो ये था एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।